हैदराबादी सिक्का हाली सिक्का कहलाता था और कई साल तक इंडियन गवर्नमेंट में हैदराबाद के मर्ज होने के बाद भी वही सिक्का चला। उस्मान अली खां के जमाने तक पूरे सिक्के चांदी में होते थे। उसे आप इधर से पलटा है तो चार मीनार है और चार मीनार की कमान में एन लिखा हुआ है। और महबूब अली पाशा के जमाने की जो सिक्के हैं उसमें चार मीनार की कमान में मीम लिखा हुआ है। उसका वैल्यू डेट के हिसाब से, सिल्वर के हिसाब से, अब सिल्वर का रेट बढ़ा हुआ है, उसका भी रेट बढ़ जाता। एंटिक्स में आता ना वो, एंटिक्स में आता। अब अभी तो चूंकि सिक्का राजुल वक्त नहीं है। हाँ नहीं है, तो चल नहीं रहा, वो कलेक्टर्स के लिए रहता वो। हाँ। हिस्ट्री किसी को बताने करने, एंटिक्स में आता। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद की अपनी करेंसी थी किसी जमाने में? निज़ाम के दौर में निज़ाम हैदराबाद का अपना मालियाती निज़ाम था, अपना बैंक था और अपनी मईशत थी। सिर्फ यही नहीं, गोलकुंडा के सोने के सिक्के अपनी मजबूत कदर और आलमी तिजारत की वजह से दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आज के दौर में भी ये 4 से 5 हज़ार तक इसका वैल्यू है और अगर ये सिक्का चल रहा होता तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसा होता है? आपको समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ, ये बता रहा हूँ। जी जी जी। आखिर हैदराबाद की करेंसी इतनी अहम क्यों थी? उस्मानिया सिक्का क्या था और वक्त की गर्द में कैसे खो गया? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के दक्कन डायरीज के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dil Sukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। सन 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की बुनियाद रखी। उस वक्त गोलकुंडा दुनिया के बड़े तिजारती मराकिज में शुमार होता था। यहाँ से हीरे, फौलाद, कपड़ा और मसाले दुनिया भर को बरामद होते थे। अरब, ईरान, यूरोप और एशिया के ताजिर यहाँ तिजारत के लिए आते थे। इसी मजबूत तिजारत ने हैदराबाद की करेंसी को भी गैर मामूली अहमियत दी। कुतुब शाही दौर में सोने का सबसे मारूफ सिक्का हुन या गोडा था। इस सोने के सिक्के की कदर उस दौर के आम सिक्कों से ज्यादा समझी जाती थी। फ्रांसीसी सयाह जान दी थ्योनो ने अपने सफरनामे में लिखा कि गोलकुंडा का हुन मुगल दौर के कई रुपयों के बराबर कदर रखता था। ये उस जमाने में गोलकुंडा की मजबूत मईशत और आलमी तिजारत का सबूत था। कुतुब शाही दौर के बाद सोने के सिक्कों पर मुकामी हिंदू मजहबी अलामात भी बरकरार रखी गईं। ये इस बात की अलामत था कि उस दौर में मुकामी रिवायात और सकाफत का एहतराम किया जाता था। सन 1724 में आसिफ जाही दौर शुरू हुआ। इब्तिदा में सिक्के मुगल बादशाह के नाम से जारी होते रहे, लेकिन सन 1858 के बाद रियासत ने अपनी शनाख्त के साथ नई करेंसी जारी की, जिसे हाली सिक्का कहा गया। ये रियासत की बढ़ती हुई माली खुदमुख्तारी की अलामत था। निज़ाम की करेंसी के ताल्लुक से जब हमने निज़ाम प्राइवेट एस्टेट के साबिक चेयरमैन शाहिद हुसैन जुबैरी से बात की तो उन्होंने हमें निज़ाम के सिक्कों के बारे में तफसीली और कारामद जानकारी दी। मैं एक चीज जानता हूँ जी कि उस्मान अली खां के जमाने तक पूरे सिक्के चांदी में होते थे, प्योर चांदी में। और 1 रुपया जो है पुराने तोला का 1 रुपया होता था। फिर ये महबूब अली पाशा के जमाने में भी यही था और उस्मान अली पाशा के जमाने में भी यही था। मगर बाद में हुआ ये कि चांदी की कीमत 1 रुपए में जो इस्तेमाल होती थी वो 1 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए हाफ सिल्वर और हाफ जर्मन सिल्वर मिलाई गई, प्योर सिल्वर और जर्मन सिल्वर मिला के बनाए गए। तो जिसमें हिंसा है एक का वो आधी चांदी है और जिसमें पूरी लिखत है वो 1 रुपया वो पूरी चांदी है। और दूसरा फर्क ये है कि
उस्मान अली खां के जमाने की जो सिक्के हैं उसे आप इधर से पलटा है तो चार मीनार है और चार मीनार की कमान में एन लिखा हुआ है और महबूब अली पाशा के जमाने की जो सिक्के हैं उसमें चार मीनार की कमान में मीम लिखा हुआ है। पहली जंग अजीम के दौरान चांदी की कमी पैदा हुई। उसी दौरान बरतानवी हुकूमत ने हैदराबाद को अपनी कागजी करेंसी जारी करने की इजाजत दी। सन 1918 में हैदराबाद करेंसी एक्ट के तहत पहली मर्तबा उस्मानिया सिक्के के नोट जारी हुए। बाद में मुख्तलिफ मालियत के मजीद नोट भी जारी किए गए। उस्मानिया सिक्का की एक मुनफरिद खुसूसियत ये थी कि इस पर रकम की मालियत उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ 5 जुबानों में दर्ज होती थी। बरे सगीर में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। पुलिस एक्शन हुआ है, मेरी उम्र 2 साल की थी तो मुझे तो उससे पहले की और उस वक्त की कोई बात याद नहीं। जब मैं 8-9 साल का था तो मुझे उस वक्त की बातें याद हैं। हैदराबादी सिक्का हाली सिक्का कहलाता था और कई साल तक इंडियन गवर्नमेंट में हैदराबाद के मर्ज होने के बाद भी वही सिक्का चला। फिर बाद में कलदार इंडियन करेंसी से रिप्लेस हुआ, वो कलदार कहलाता था और कलदार की वैल्यू हाली से ज्यादा थी। फिर वो नए पैसे आ गए। सन 1942 में हैदराबाद स्टेट बैंक कायम किया गया जिसे करेंसी की इशाअत और रियासती बैंकारी निज़ाम की जिम्मेदारी दी गई। बाद में यही इदारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के नाम से मारूफ हुआ। सन 1948 में रियासत हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हो गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ बरसों तक उस्मानिया सिक्का कानूनी करेंसी के तौर पर गर्दिश में रहा। सन 1950 में भारतीय रुपया और उस्मानिया सिक्का दोनों साथ साथ इस्तेमाल होते रहे। बाद में हुकूमत ने मरहलेवार उस्मानिया करेंसी वापस लेना शुरू की और 30 जून 1959 को इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। आप इधर चार मीनार के पास कब से इधर कारोबार? ये हमारा शॉप 10 ईयर्स ओल्ड है। ओके ओके ओके। तो अब कॉइन का आपको आइडिया है नहीं क्या है? वो सिल्वर का जो उस्मानिया दौर में सिल्वर के कॉइन थे, उसके बारे में कुछ आता था निजाम निजाम का ये आता है हैदराबाद निजाम। चार मीनार आता उस पे, पीछे लिखा हुआ रहता निजामुल मुल्क हैदराबाद। यस यस। ये अंदर आता, इसमें आइन आता, आइन मीन्स 7 निजाम उस्मान अली खान, इसमें मीम आता महबूब अली खान 6th निजाम। उस्मानिया सिक्का सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं था, बल्कि एक खुद मुख्तार रियासत की माशी ताकत, माली नज़्म और सकाफती शनाख्त की अलामत भी था। आज भी दुनिया भर के करेंसी के मुहक्किकीन और कलेक्टर्स इसे बर्रे सगीर की मुनफरिद तारीखी करेंसियों में शुमार करते हैं। जब भी आप चार मीनार, गोलकुंडा या किसी अजायब घर में उस्मानिया सिक्के का कोई पुराना नोट या सिक्का देखें तो याद रखिए ये सिर्फ एक पुरानी करेंसी नहीं बल्कि उस दौर की निशानी है जब हैदराबाद की अपनी मालियाती शनाख्त, अपना बैंक और अपना अलग करेंसी निज़ाम था। नाजरीन, अगर आपको दक्कन डायरीज की ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त में हम दक्कन की तारीख का एक और दिलचस्प बाब लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हैदराबाद की करेंसी सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं थी, बल्कि इस रियासत की माशी खुद मुख्तारी और तारीखी अजमत की रोशन अलामत थी। तभी तो कहते हैं कि उस्मानिया सिक्का था अज़्म और एतमाद की पहचान, तिजारत में रोशन थी हैदराबाद की शान। चार मीनार के दामन से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तां। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।